राम राम दोस्तों। मित्रों, आखिर लंका के राज्यसभा में अंगद का पैर कोई भी राक्षस क्यों नहीं उठा पाया था। वैसे तो अंगद मेघनाथ के द्वारा युद्ध भूमि में पराजित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में मेघनाथ भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया था। मित्रों, दरअसल अंगद महाबली बाली और अप्सरा तारा का पुत्र था। दोस्तों, अंगद वही बाली का पुत्र था जो लंकापति रावण को अपने कांखों में दबाकर 6 महीने तक रखा था। मित्रों, सोचने की बात यह है कि आखिर अंगद के पास राज्यसभा में इतनी शक्ति आया कहां से था, जिसके कारण कोई भी राक्षस उनका पैर नहीं उठा पाया था। और इससे भी बड़ा बात यह है कि अंगद ने बिना श्री राम से आज्ञा लिए इतना बड़ा शर्त कैसे रख दिया। क्या भगवान श्री राम ने अंगद को ऐसा शर्त रखने के लिए पहले ही कहा था क्या? और अंगद को इतना शक्ति अपने पिता बाली से प्राप्त हुआ था या प्रभु श्री राम के भक्ति से या हनुमान जी से? चलिए जानते हैं सारी कथा को इस वीडियो में। मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, आपको बता दें कि अंगद को इतना शक्ति उनके माता तारा से मिला था। दोस्तों, अंगद की माँ तारा थी जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और वह स्वर्गलोक में रहती थी। और एक दिन अप्सरा तारा स्वर्गलोक में नृत्य कर रही थी और सभी देवताओं अप्सरा तारा के नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा पहुँचे, जिसे देखकर सभी देवताएं प्रणाम किए, लेकिन अप्सरा तारा नृत्य में इतना लीन हो गई थी कि उसे ऋषि दुर्वासा के आने का भान ही नहीं हुआ और वह नृत्य करती रही, जिससे क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने अप्सरा तारा को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। और उसके बाद जब अप्सरा तारा पृथ्वी लोक पे जन्म ली तब उनका विवाह किष्किंधा के राजा बाली से हुआ और वह किष्किंधा की महारानी बन गई। और उसके कुछ समय पश्चात किष्किंधा के राजमहल के मुख्य द्वार पर एक ऋषि पधारे जो दिखने में दिव्य और तेजवान था। और जब यह समाचार महारानी तारा को मिली तब उन्होंने ऋषि को लेने के लिए स्वयं वहां पहुंचे और उन्हें आदर सहित राजमहल में पधारने को कहा। तब ऋषिवर राजमहल के अंदर पहुंचे। तब महारानी तारा ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा और जैसे ही ऋषिवर ने आसन ग्रहण किया और ध्यान करने लगा। जब महारानी तारा ने ऋषिवर के सेवा करने पहुंची तो देखा कि ऋषिवर ध्यान करने लगा है। और तब महारानी तारा दबे पांव बिना ऋषिवर के ध्यान को भंग किए उनका सेवा करने लगी। और जब ऋषिवर ध्यान से उठा तो देखा कि उनके पूजा के लिए सारी सामग्री उपस्थित है। तब ऋषिवर ने महारानी तारा से प्रसन्न होकर उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि जिस तरह बिना मेरे ध्यान को भंग किए मेरा सेवा की, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र की पैरों में इतना शक्ति होगा कि उसके इच्छा के बिना कोई नहीं उठा पाएगा। और मित्रों, जब भगवान श्री राम समुद्र पर नल और नील के द्वारा सेतु बनवाकर लंका पहुंचा तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम रावण के पास शांति संदेश लेकर जाओ। तब वृक्षराज जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि हे भगवान, रावण पापी और अहंकारी है। ऐसे में बार बार हनुमान जी को लंका भेजेंगे तो रावण यह समझेगा कि आपके सेना में हनुमान के अलावा अन्य कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है और फिर आपके शांति संदेश का कोई अर्थ नहीं होगा। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कौन है जिसे शांति दूत बनाकर लंका भेजा जाए। और तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, युवराज अंगद को शांति संदेश लेकर लंका भेजा जाए। और सभी ने हनुमान जी का समर्थन भी किया। तब हनुमान जी ने कहा कि युवराज अंगद मेरा शिष्य है और मैं उनसे अपना अष्ट सिद्धि और नव विद्या का वरदान बांट लेता हूँ ताकि वह शक्तिशाली और अधिक बुद्धिमान बन जाए। और तब हनुमान जी ने अंगद से अष्ट सिद्धि और नव विद्या का वरदान उनसे बांट लिया। और तब भगवान श्री राम ने अंगद से कहा कि लंका जाकर रावण को शांति संदेश दो ताकि वह अधर्म त्याग कर देवी सीता को लौटा दे। जिसके बाद अंगद ने प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए लंका के राजमहल की ओर प्रस्थान कर दिया। और जब अंगद लंका के राजसभा में पहुंचा तब रावण उसे रामदूत समझकर उसे बहुत अपमान किया और बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। तब अंगद को प्रभु श्री राम की कही हुई बात याद आई
क्योंकि उसका अपमान स्वयं प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा था। इसलिए उन्होंने पहले तो अपने लिए एक आसन का निर्माण किया, जिस पर विराजमान होकर उन्होंने अपना परिचय दिया और प्रभु श्री राम के द्वारा कहे गए संदेश को सुनाया। जिसके बाद रावण ने उसका परिचय सुनकर उसे अपने दल में मिलाने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन अंगद तो प्रभु श्री राम का भक्त था और उसके पिता बाली के द्वारा भी यह आज्ञा दिया गया था कि वह श्री राम का सेवा करे। और ऐसे में रावण के बातों में अंगद कैसे आता, और जब रावण के बातों में नहीं आया अंगद, तब उन्होंने उसे मृत्यु दंड देने का धमकी देने लगा। जिसके बाद अंगद ने रावण को एक चुनौती देते हुए कहा कि आपके राज्यसभा में अगर कोई भी योद्धा हमारे पैर को धरती से अलग कर देगा तो मैं प्रभु श्री राम समेत वानर सेना को लेकर माता सीता को छोड़कर अयोध्या लौट जाएंगे। और उसके पश्चात रावण के राज्यसभा में अंगद ने अपना पैर को प्रभु श्री राम के नाम लेते हुए जमा कर रख दिया। जिसके बाद रावण के राज्यसभा के सभी योद्धा एक एक करके उसे उठाने की कोशिश किया, लेकिन किसी से भी अंगद का पैर हिला तक भी नहीं। उसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ आए और उनसे भी अंगद का पैर नहीं उठा। जिसके पश्चात स्वयं रावण अंगद का पैर उठाने को आगे आया, लेकिन अंगद ने अपना पैर पीछे छिप लिया और जिससे उनका मुकुट उनके चरणों में गिर गया। तब अंगद ने रावण से कहा कि हे लंकेश, हमारे चरणों में झुकने से क्या फायदा? अगर झुकना ही है तो प्रभु श्री राम के चरणों में झुको, वह दयालु है, कृपालु है, आपको अवश्य क्षमा करेंगे। उसके पश्चात उन्होंने उसका मुकुट प्रभु श्री राम के चरणों में फेंक दिया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।